हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CUET UG। आज इस वीडियो में हम लोग दूसरा सेट देखने जा रहे हैं फॉर CUET UG 2024 अपियरिंग के लिए, और ये मैथ्स डोमेन का ये दूसरा सेट है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा विथ थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का है। ये वाला टॉपिक जो था वो आपके सिलेबस में नहीं था क्लास 12 के, तो हो सकता है आपने इसको ध्यान से ना पढ़ा हो। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है वहाँ पे आपको dy/dx निकालना है। ये dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी इस पे डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, अभी इसको समझ लीजिए एक बार कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। यानी जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का रिलेशन आपस में परपेंडिकुलर का होता है। अगर ये लाइन टेंजेंट है तो ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है उसके वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो आपको अगर ध्यान हो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर किसी एक का स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया है, तो आप -1 अपॉन उसका स्लोप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट किया गया है इसको, और उसके बाद dy/dx जो आया है वहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे इसी मेथड से, और π/4 पे एग्जैक्टली निकालना है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर दिया जाएगा। यानी ऑप्शन C 1 आंसर आ रहा है इसका फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx। यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। और सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है, आप किसी एक चीज़ को t लेट कर लेंगे। तो log x को t लेट किया तो उसका डिफ्रेंसिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो आ जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, थर्ड वाला जो प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, यहाँ पे आपको सिंपली x की वैल्यू यानी मीन निकालना है, और उसके लिए हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं आपस में और ऐड करेंगे फिर। तो आंसर आ गया इसका 4। ठीक है, फोर्थ वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻p dx। अगर जनरल इक्वेशन देखेंगे तो अगर कुछ इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन आ रही है py इज इक्वल टू q के फॉर्मेट में, यहाँ पे p क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। तो इस तरह से अगर इक्वेशन बन गई है और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e⁻p dx से। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। fx गिवन है कोसेक x के बराबर और इंटरवल है -π से 0 तक, और इसका बताना है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली एक एक वैल्यू आपको पुट करते जाना है। आप देख पा रहे हैं ये -π से 0 है, तो इंटरवल के अंदर ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, 0 तो हम पुट करेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो यानी कि ये 3 वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। इनमें जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ वाला भी इंटीग्रेशन से पूछा गया है, ये भी सब्सटीट्यूशन मेथड था। सेवन्थ अगेन आपको मीन पूछा गया है, वही सेम तरीका है। एट्थ वाला क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट टू द कर्व, फिर से वैसे ही फॉर्मेट है। आपको dy/dx निकालना है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे, π/4 पे। इस केस में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अनडिफाइंड, यानी कि tan 90 हो जाएगा वो। आपको केवल एंगल पूछा था तो यहाँ से 90 डिग्री यानी कि π/2। नाइन्थ वाला आपका जनरल सॉल्यूशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। इसमें आपको बताना है इन सब में से ये किसका जनरल सॉल्यूशन है। तो इस केस में तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी वाले को, ऑप्शन डी को, और फिर वैल्यूज़ आप पुट करेंगे इस जगह पे तो वो 0 के बराबर आ रही है। ठीक है, 10th वाला मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू गिवन है और आपको a² निकालना है, सिंपली उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। 11th में यहाँ पे फिर से मैट्रिसेस से पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3। 3×3 में कितने स्पेसेस होते हैं, टोटल 9 स्पेसेस, और यहाँ पे वैल्यूज़ हम 2 या 0 पुट कर सकते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, 2 की पावर 9 हो गए, यानी कि 512। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है, और यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज़ आपको लिमिट निकाल लेनी। तो x की 2 लिमिट आ रही है, -1 से लेके 2 तक। इसी से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप इसको बनाना पड़ेगा कर्व और लाइन। तो कर्व में से हमने लाइन की इक्वेशन को माइनस करा है और फिर लिमिट पुट करिए -1 से 2 तक। क्वेश्चन 13 ये क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स
is a commutative with every matrix of same order then it is necessarily be a scalar matrix। आपसे पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सभी आने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल क्या होती है, रो कॉलम, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 14 फिर से प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। समेशन ऑफ पी एक्स आपको पता है 1 के बराबर होता है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होती, वहीं से के की वैल्यू आ गई है। इस तरह से अगला क्वेश्चन जो है वो आपका इंटीग्रेशन का है। फिर 16 वाला जो है वो यहाँ पे dy/dx निकालना है, ये भी काफ़ी सिंपल है। 18 वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3D और वेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको a b c d e सभी वैल्यूज़ में आपको यहाँ पे आंसर भी गिवन है, तो आपको बताना है क्या इनमें से सभी सही है या कुछ सही है, तो इसके लिए आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 19th वाला मैट्रिसेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई है और आपको बताना है यहाँ पे कि इफ़ B इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB ये किसके बराबर होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ AB की बात करें तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू डिटर्मिनेंट ऑफ B दोनों में ब्रेक हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ A आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, जो कि आ रहा है cos 2 थीटा। ट्वेंटियथ वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको ITF की प्रॉपर्टी लगानी है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये π/2 होता है, तो ये हो जाएगा sin π/2। इसी तरह नीचे भी sin π/2 कैंसिल होके केवल 1 बचेगा, ठीक है। 21st वाला जो है वो भी प्रोबेबिलिटी का पूछा है। अगर प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसमें 1 माइनस नॉट सॉल्व बाय एनीवन ये वाला ऑप्शन हम लोग लगाएंगे। 22 फिर से डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव का पूछा गया है। 23rd जो है वो मैट्रिसेस का है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जो भी ऑर्डर -1 है, तो ऑर्डर जो है 3 है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब मान लीजिए कुछ इस तरह की वैल्यू है 2a का डिटर्मिनेंट, और इस केस में अगर हम लोग पावर को ब्रेक करेंगे तो वो अगर ऑर्डर 3 की है तो ब्रेक होने पे ये हो जाएगा 2 का क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। यानी जो नंबर होगा स्केलर उस पर जो पावर आएगी वो पूरी पूरी आती, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे क्या होगा, पावर -1 हो जाएगी। 24th LPP से पूछा गया, आपको फिजिबल रीजन बताना है इस केस में। 25th वाला जिसमें ए गिवन है 1 2 3 के बराबर और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, और 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी गिवन है, यानी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। 26th फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया, आपको पूरा इसको सॉल्व करना है अलग अलग x और y की वैल्यूज़ लेके। 27th गिवन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 3 एंड k इज इन बिटवीन -1 to 2, तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू वेक्टर a। तो वेक्टर a को अलग ब्रेक कर लेंगे और k को अलग, तो यहाँ पे k की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं वो आपको देखना है, मतलब आपको इंटरवल बताना है। तो इस केस में k जो है वो -1 से 2 के बीच में ही रेंज करेगा। तो अगर हम लोग इन सब ऑप्शन में देखें तो आपको -1 से पीछे नहीं जाना है, यानी कि आप 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर k की वैल्यू 0 पुट करी तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, और इसके अलावा इसी तरह अगर k की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे हाईएस्ट वाली तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6 के बराबर, क्योंकि जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है वो तो आपको ऑलरेडी 3 गिवन है, तो ये 6 हो गया, यानी 0 से 6 में ही ये वैल्यू रेंज करेगी। 28th फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन बताना है। 29th वाला प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, यहाँ पे 2 बॉल्स निकाली जा रही हैं और दोनों वाइट हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी। 30th वाला भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली वेरिएंस का फार्मूला बताना है। ये सभी फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 31st वाला आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। 32nd यहाँ पे 32nd वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इफ G इज अ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड O इज एनी पॉइंट देन OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो G जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर G मिड पॉइंट है तो फिर OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर अपॉन 2 भी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। दोनों को ऐड करा तो आपका रिलेशन जो आएगा वो 4 टाइम्स ऑफ OG आ जाएगा।
क्वेश्चन 33 देखिए, साइन 2x अपॉन साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताना है। ये भी काफ़ी सिंपल है। साइन 2x का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन एक्स के बराबर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे भी आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल से पूछा गया है। इन्होंने ये भी बोल दिया है एफ एट ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। तो इस केस में ए टू बी एक्स एफ एक्स क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स यूज़ करा। तो अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, एफ एक्स मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से भी और माइनस एक्स से भी। तो दोनों को यहाँ से अलग अलग कर लिया गया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि x एफ एक्स फ्रॉम a टू b ये ऑलरेडी i के बराबर है। तो यहाँ से 2i विल बी इक्वल टू a टू b a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि i की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, 2 भी नीचे आ जाएगा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। फंक्शन एफ एक्स गिवन है a टू द पावर x इज इंक्रीजिंग ऑन r। कब इंक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले तो f डैश x निकाला जाता है। तो f डैश x इस केस में क्या होगा? a की पावर x log a होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड है सीधे, और आपको पता है log a है, यानी a की वैल्यू जो भी है वो 0 नहीं हो सकती, 0 से कम भी नहीं हो सकती, यानी कि a विल बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तभी वो इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हमारा सेट 2 भी कंप्लीट हो चुका है मैथ्स डोमेन का फॉर PYQ सीरीज़। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।